सोचो तुम ऊंचे पहाड़ों पर हो जहां हवाएं तेज हैं और नजारा ब्रेथ टेकिंग, घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, या समंदर के बीच जहां चारों तरफ बस पानी ही पानी है। ऐसी जगह जहां मोबाइल सिग्नल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। नेटवर्क बार्स गायब हैं और तुम दुनिया से कटे हुए महसूस करते हो। इन रिमोट जगहों पर फास्ट इंटरनेट एक सपने जैसा लगता है, एक ऐसा सपना जो शायद कभी सच न हो। लाखों लोगों के लिए डिजिटल दुनिया से कटा रहना आज भी रोज की सच्चाई है। ये एक ऐसी खाई है जो उन्हें अवसरों से दूर रखती है। लेकिन क्या हो अगर हाई स्पीड इंटरनेट धरती के कोने कोने तक पहुंच सके, हर गांव, हर शहर, हर पहाड़ तक। इमेजिन करो स्ट्रीमिंग, वर्किंग या किसी से भी कहीं भी कनेक्ट करना, बिना बफरिंग के, बिना किसी रुकावट के। यह वादा है एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट का जो दुनिया को कनेक्ट करने का सपना देखता है, जिसे इलॉन मस्क लीड कर रहे हैं। एक ऐसा नाम जो इनोवेशन और एम्बिशन का सिनोनिम बन चुका है। टेस्ला और स्पेसएक्स के लिए जाने जाने वाले मस्क अब ग्लोबल कनेक्टिविटी को बदलना चाहते हैं। वो इसे एक बुनियादी मानवाधिकार मानते हैं। उनका विजन डिजिटल एज में कोई पीछे न छूटे, हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक, एक महत्वाकांक्षी योजना, पूरी दुनिया के लिए एक जायंट वाईफाई जोन, एक ऐसा नेटवर्क जो आसमान से चलता है। इसका एम है फास्ट, रिलायबल इंटरनेट उन जगहों तक पहुंचाना जहां पहले ये इम्पॉसिबल या अनअफोर्डेबल था, एक समान अवसर प्रदान करना। लेकिन क्या स्टारलिंक सच में उतना ग्राउंड ब्रेकिंग है जितना सुनने में लगता है? क्या ये वादे पूरे कर पाएगा? चलो पता करते हैं इसकी खूबियां, कमजोरियां और भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। तो स्टारलिंक आखिर है क्या? ये नाम आजकल काफी सुनने को मिल रहा है, लेकिन ये काम कैसे करता है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। ये आपको इंटरनेट देने का एक तरीका है जो सीधे सैटेलाइट के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन ये पुराने जमाने के स्लो, लैगी सैटेलाइट इंटरनेट जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें बफरिंग और डिस्कनेक्ट होने की समस्या आम थी। स्टारलिंक एक स्पेसएक्स प्रोजेक्ट है, इलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति ला रही है, जिसका एम है हाई स्पीड इंटरनेट जो फाइबर ऑप्टिक के इंटरनेट को भी टक्कर दे सके। और इसे धरती पर कहीं भी पहुंचाना है, चाहे आप शहर में हो या किसी दूर दराज के इलाके में, खासकर उन रूरल और रिमोट एरियाज में जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। केबल्स या टावर्स के झंझट के बजाय ये सीधे आपके घर तक सैटेलाइट के जरिए पहुंचता है। स्टारलिंक हजारों छोटे सैटेलाइट्स यूज करता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, जो पृथ्वी से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये लोअर ऑर्बिट का मतलब है कि सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब हैं, जिससे डेटा को ट्रैवल करने में कम समय लगता है, और इसका नतीजा है फास्टर स्पीड्स और कम डिले, जिसे लेटेंसी भी कहते हैं। मस्क का विजन है एक ऐसा भविष्य बनाना जहां हर कोई कनेक्टेड हो, हजारों लाखों सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन जो एक साथ मिलकर काम करेंगे, जो सब मिलकर यूजर्स तक इंटरनेट बीम करेंगे बिना किसी रुकावट के। इमेजिन करो आसमान में हजारों छोटे चमकते हुए सैटेलाइट्स एक साथ घूम रहे हैं, इंटरकनेक्टेड बल्ब्स की तरह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक डेटा भेज और रिसीव कर रहा हो, एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा बनकर। ये सैटेलाइट्स लगातार मूव करते हैं क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, और आपका कनेक्शन सीमलेसली हैंड ऑफ करते हैं एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर, ताकि सर्विस अनइंटरप्टेड रहे, चाहे आप वीडियो स्ट्रीम कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो। स्टारलिंक सिर्फ घरों के लिए नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये बिजनेसेस के लिए भी है जो अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाना चाहते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी जो डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है, और यहां तक कि शिप्स और प्लेन्स के लिए भी है जो दुनिया भर में कहीं भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं। मस्क ये भी देखते हैं कि स्टारलिंक सिर्फ एक इंटरनेट सर्विस नहीं है, बल्कि स्टारलिंक उनके बड़े सपने को फंड करेगा, जिससे स्पेसएक्स को और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पर काम करने में मदद मिलेगी, जैसे कि मार्स को कॉलोनाइज करना, जो मस्क का सबसे बड़ा सपना है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंटरनेट से कहीं ज्यादा है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये एक कनेक्टेड इंटरप्लैनेटरी फ्यूचर की तरफ एक कदम है, जहां पृथ्वी और मार्स के बीच कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। लेकिन ये हाई स्पीड इंटरनेट असल में आप तक पहुंचता कैसे है? ये सब कैसे काम करता है? चलो टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करता है। स्टारलिंक आखिर स्पेस से आपके घर तक इंटरनेट कैसे पहुंचाता है? यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझेंगे।
सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स हैं। सैटेलाइट्स जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, ग्राउंड स्टेशंस जो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करते हैं, और आपका पर्सनल स्टारलिंक किट जो आपके घर पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जरूरी है। ये सैटेलाइट्स जो एक छोटी कार के साइज के होते हैं और टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, अर्थ के ट्रेडिशनल सैटेलाइट से कहीं ज्यादा करीब ऑर्बिट करते हैं। यह नजदीकी लेटेंसी को कम करती है और स्पीड को बढ़ाती है। ये ग्लोबल इंटरनेट से जुड़े ग्राउंड स्टेशन से डेटा रिले करते हैं। ग्राउंड स्टेशंस एक तरह से इंटरनेट के प्रवेश द्वार हैं। इंटरनेट को पावरफुल सिग्नल्स के जरिए सैटेलाइट्स तक बीम किया जाता है, फिर सैटेलाइट्स उस सिग्नल को वापस यूजर्स तक नीचे भेजते हैं। आपको एक स्टारलिंक किट चाहिए, एक छोटा डिश और वाईफाई रूटर जो आपके घर पर इंटरनेट का सिग्नल रिसीव करने के लिए जरूरी है। डिश ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है, जिससे सेटअप प्रोसेस आसान हो जाता है। ऊपर घूम रहे सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए यह सुनिश्चित करता है कि कनेक्शन हमेशा बना रहे। इसे आसमान का क्लियर व्यू देखकर सेटअप करो ताकि सिग्नल में कोई रुकावट ना हो और बस आप ऑनलाइन हो। डिश और सैटेलाइट्स लगातार कम्युनिकेट करते हैं, डेटा का आदान प्रदान करते रहते हैं, कनेक्शन स्विच करते हुए, ताकि आपका इंटरनेट स्टेबल रहे। यह सीमलेस कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एडवांस सॉफ्टवेयर इस सीमलेस हैंड ऑफ को मैनेज करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपको बिना किसी रुकावट के इंटरनेट मिलता रहे। ये एक डायनामिक हाईटेक सिस्टम है। इंटरनेट को उन जगहों पर पहुंचाता है जहां केबल्स नहीं पहुंच सकते। यह दूर दराज के इलाकों के लिए एक गेम चेंजर है। लेकिन यह उससे कैसे कंपेयर होता है जो आप ऑलरेडी यूज करते हैं? क्या यह आपके लिए सही है? चलो स्टारलिंक को ट्रेडिशनल इंटरनेट ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। ज्यादातर लोग फाइबर ऑप्टिक, ADSL या मोबाइल नेटवर्क्स यूज करते हैं। फाइबर फास्ट और रिलायबल है, लेकिन रिमोट एरियाज में इंस्टॉल करना महंगा है। ADSL स्लोअर होता है, खासकर एक्सचेंजेस से दूर, और मोबाइल नेटवर्क्स को टावर्स चाहिए जो हर जगह नहीं पहुंच सकते। ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट दूर के जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करता है, जिससे हाई डिलेज होते हैं। स्टारलिंक के सैटेलाइट्स बहुत करीब हैं, जिससे लेटेंसी कम होती है और वीडियो कॉल्स और गेमिंग पॉसिबल हो जाते हैं। स्टारलिंक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बाईपास करता है, ग्लोबल कवरेज, हाई स्पीड्स और लो लेटेंसी ऑफर करता है। यह सैटेलाइट की रीच को फाइबर की परफॉर्मेंस के साथ कंबाइन करता है। अंडरसर्व्ड एरियाज के लिए यह गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन स्टारलिंक को सच में स्टैंड आउट क्या बनाता है? चलो इसके यूनिक एडवांटेजेस देखते हैं। स्टारलिंक का सबसे बड़ा एडवांटेज है ग्लोबल कवरेज सबसे रिमोट जगहों पर भी। यह रिलायबल इंटरनेट गांवों, आइलैंड्स, रेगिस्तानों और पोलर रीजन्स तक भी लाता है। लो लेटेंसी का मतलब है स्मूथ वीडियो कॉल्स, गेमिंग और रियल टाइम वर्क, लगभग फाइबर जैसा। किट सेटअप करने में इजी और पोर्टेबल है, तो आप इसे रोड पर ले जा सकते हैं या इमरजेंसीज में जल्दी डिप्लॉय कर सकते हैं। डिजास्टर जोन्स में स्टारलिंक कम्युनिकेशन को फास्ट रिस्टोर कर सकता है, रेस्क्यू टीम्स और अफेक्टेड कम्युनिटीज की मदद करता है। यह सिर्फ कन्वीनियंट नहीं है, यह लाइफलाइन भी हो सकता है। लाखों लोगों के लिए स्टारलिंक का मतलब पहली बार एजुकेशन, हेल्थ केयर और अपॉर्चुनिटी तक एक्सेस हो सकता है। लेकिन इसे पॉसिबल बनाने के लिए कितने सैटेलाइट्स लगते हैं? चलो नंबर्स देखते हैं। स्टारलिंक को कितने सैटेलाइट्स चाहिए? SpaceX का प्लान है हजारों लाखों सैटेलाइट्स का किसी भी प्रीवियस नेटवर्क से कहीं ज्यादा। हर लो ऑर्बिट सैटेलाइट सिर्फ एक छोटा एरिया कवर करता है, इसलिए सीमलेस ग्लोबल कवरेज के लिए एक डेंस नेटवर्क जरूरी है। जैसे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, दूसरे आपका कनेक्शन ले लेते हैं, जैसे सिर के ऊपर हमेशा एक नेट हो। ज्यादा सैटेलाइट्स का मतलब है ज्यादा कैपेसिटी, हायर स्पीड्स और कम कंजेस्शन। SpaceX के रीयूजेबल रॉकेट्स इतने सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करना पॉसिबल और अफोर्डेबल बनाते हैं। ये एक मैसिव इंजीनियरिंग फीट है, लेकिन अनकनेक्टेड को कनेक्ट करने के लिए जरूरी है। लेकिन यूजर्स के लिए कॉस्ट का क्या, खासकर इंडिया में? स्टारलिंक का कॉस्ट क्या है और इंडिया में ये कब मिलेगा? स्टारलिंक किट, डिश, रूटर और एक्सेसरीज का कॉस्ट कई $100 अपफ्रंट है, प्लस एक मंथली फी। प्राइसेस टिपिकल ब्रॉडबैंड से ज्यादा है, खासकर आरवीज या बोट्स जैसे स्पेशलाइज्ड यूजर्स के लिए। इंडिया में स्टारलिंक रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। कई प्री ऑर्डर्स हैं, लेकिन अभी फुल लॉन्च नहीं हुआ है। SpaceX का एम है हार्डवेयर कॉस्ट्स को कम करना जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे स्टारलिंक समय के साथ और अफोर्डेबल हो जाएगा। इंडिया की बड़ी रूरल पॉपुलेशन के लिए
अफोर्डेबिलिटी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन की चाबी होगी। अवेलेबिलिटी पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टारलिंक की वेबसाइट चेक करें। अगर ये एक्सेसिबल हो जाता है तो इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? स्टारलिंक इंडिया में एजुकेशन, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। रूरल स्टूडेंट्स ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। टेलीमेडिसिन रिमोट पेशेंट्स को डॉक्टर्स से कनेक्ट करेगा, जिससे हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव होंगे। फार्मर्स रियल टाइम डेटा और ऑनलाइन मार्केट्स यूज करके प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स बढ़ा सकेंगे। लॉजिस्टिक्स और ड्रोन्स को भी कांस्टेंट कनेक्टिविटी से फायदा हो सकता है, लेकिन चैलेंजेस बने हुए हैं कॉस्ट, रेगुलेटरी हर्डल्स और सैटेलाइट ब्राइटनेस और स्पेस डिब्री को लेकर कंसर्न्स। इंडिया के मॉनसून्स के दौरान रिलायबिलिटी एक और सवाल है। स्टारलिंक को सक्सीड करने के लिए इसे अफोर्डेबल, रिलायबल होना होगा और क्लियर पॉलिसीज का सपोर्ट मिलना चाहिए। पोटेंशियल बहुत बड़ा है, लेकिन चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। क्या स्टारलिंक इंडिया के डिजिटल ड्रीम को साकार करने में मदद कर सकता है? चलो फ्यूचर की ओर देखते हैं। स्टारलिंक इवॉल्व हो रहा है। फ्यूचर सैटेलाइट्स और ज्यादा पावरफुल होंगे लेजर लिंक्स के साथ, और भी फास्टर, ज्यादा एफिशिएंट सर्विस के लिए। ये अपग्रेड्स ग्राउंड स्टेशंस पर निर्भरता कम कर सकते हैं और ग्लोबल कवरेज को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टारलिंक डिजास्टर जोन्स में ड्रोन्स के जरिए वाईफाई भी प्रोवाइड कर सकता है या एक दिन मार्स को कनेक्ट कर सकता है। लेकिन इंडिया के लिए मेन हर्डल्स हैं अफोर्डेबिलिटी, रेगुलेशन और बढ़ते 5G नेटवर्क से कंपटीशन। सक्सेस के लिए स्पेस एक्स, गवर्नमेंट और लोकल पार्टनर्स के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। अगर ये चैलेंजेस पूरे होते हैं तो स्टारलिंक लाखों लोगों को कनेक्ट कर सकता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कहानी अभी भी खुल रही है, लेकिन एक ट्रूली कनेक्टेड इंडिया का सपना पहले से कहीं ज्यादा करीब है। क्या स्टारलिंक गेम चेंजर होगा? ये तो वक्त ही बताएगा। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि डिजिटल रेवोल्यूशन जारी है।